वसुंधरा राजे खेमे के जिन विधायकों की बात हो रही है वे कहीं ना कहीं अनुभवी चेहरे जरूर हैं, लेकिन अनुभव के साथ साथ एक चीज और लग के सामने आती है कि पुराने चेहरे अब वे हो चुके हैं। क्योंकि आप देखिए कि वसुंधरा राजे को अनुभव भी रहा, लेकिन वसुंधरा राजे पुराना चेहरा भी रहे। क्योंकि कांग्रेस की थोड़ी सी आइडियोलॉजी भिन्न है। कांग्रेस दिग्गज नेताओं को ज़्यादा तवज्जो देती है, चाहे अशोक गहलोत देखें, कमलनाथ देखें या फिर भूपेश बघेल देखें। इससे पहले पंजाब में भी हमने देखा। तो तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी दिग्गज नेताओं को जो है तवज्जो देती है, लेकिन बीजेपी हाईकमान का जो फैसला होता है वो कहीं ना कहीं सर्वमान्य होता है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सिंहासन 2024 का में, जहां पर बात करेंगे 2023 की, क्योंकि कहीं ना कहीं 2023 में जो चुनाव हुए थे वो 2024 से ही जुड़े हुए हैं। जहां पर हमने देखा कि इन चुनावों के बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद देखने को मिलता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर CM चुनने से लेकर यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर पूरे तीनों ही राज्यों में घमासान और विवाद मचा रहा। सबसे पहले यहाँ पर बड़े नेताओं को साइडलाइन करने के लिए उनके खेमे और साथ ही साथ जनता में बड़ी नाराजगी देखी गई, चाहे वो रमन सिंह हो, चाहे वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान हो या फिर वसुंधरा राजे हो। तीनों नेताओं को जिस तरीके से बीजेपी ने दरकिनार करा, तभी से राजनीति शुरू हो गई कि क्या बीजेपी अब वोट बैंक के लिए अपने बड़े नेताओं को का पीछे करेगी। यानी बड़े नेता बीजेपी के लिए जरूरत नहीं है, बल्कि वोट बैंक के चलते बीजेपी कोई भी बड़ा डिसीजन यहाँ पर ले सकती है, जिसमें भले ही उनके बड़े नेता निराश हो। लेकिन अब बात यहाँ पर राजस्थान की करेंगे, क्योंकि दोनों राज्यों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, लेकिन राजस्थान में अभी तक ये गुत्थी नहीं सुलझी कि आखिर मंत्रिमंडल की लिस्ट में किसका नाम आएगा। और कहा यह जा रहा है ये विवाद इसलिए बना हुआ है क्योंकि वसुंधरा राजे और उनके विधायकों का नाम बीजेपी आगे नहीं भेज रही। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो वसुंधरा राजे की प्रेशर पॉलिटिक्स है उनके ऊपर ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो क्यों यहाँ पर वसुंधरा राजे के खेमे का नाम आगे क्यों नहीं आ रहा, और क्या ये नाम ना आना कहीं ना कहीं ये बगावत की वजह बन सकता है? कई सारे सवाल हैं। न्यूज़ रूम में इस समय मौजूद हैं और अक्सर हमारे साथ है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर अक्सर से पूछेंगे, लगातार जो उनकी नज़र है राजनीति पर और खासकर राजस्थान की राजनीति पर, लगातार वो यहाँ पर खबरें कर रहे हैं, लगातार आकलन कर रहे हैं कि आखिर क्या वो वजह हो सकती है कि यहाँ पर वसुंधरा राजे और उनके विधायकों का नाम आला कमान आगे नहीं दे रहा। अक्सर क्या बड़ी वजह आपको इसमें लगती है? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर ये सवाल आपने किया, तो देखिए सबसे पहले मुझे लगता है कि संख्या बल हमें समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से 200 विधानसभा सीटें यहाँ पर आती है राजस्थान में, और 200 विधानसभा पे फिर अगर मैं वही बात करूं कि संविधान के अगर 91वें संशोधन के मुताबिक चला जाए तो जितनी विधानसभा सीटें, जितने विधायक होते हैं उसके 15% जो संख्या बल निकलता है उतने मंत्री बनाए जा सकते हैं, उतने लोगों को आप मंत्री पद की शपथ दिला सकते हैं। अब 200 विधानसभा सीटें आती है, उसके अब 15% निकालेंगे तो सीधी संख्या निकल के आती है 30। अब राजस्थान में 30 की जो संख्या है, इस 30 में यहाँ मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री भी आ जाते हैं, जिसके बाद संख्या बचती है 27। यानी कि 27 लोग मंत्री पद की यहां पर मंत्री पद पर शपथ ले सकते हैं राजस्थान में, जिसमें वसुंधरा राजे गुट के विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावनाएं बेहद कम है। इसकी वजह देखिए दौलत, मुझे मुख्य रूप से यह लगती है कि कहीं ना कहीं एक तो यहाँ वसुंधरा राजे खेमे के जिन विधायकों की बात हो रही है वे कहीं ना कहीं अनुभवी चेहरे जरूर हैं, लेकिन अनुभव के साथ साथ एक चीज और लग के सामने आती है कि पुराने चेहरे अब वे हो चुके हैं। क्योंकि आप देखिए कि वसुंधरा राजे को अनुभव भी रहा, लेकिन वसुंधरा राजे पुराना चेहरा भी रही और बीजेपी को नया चेहरा आगे लाना था, तो लिहाजा वसुंधरा को पीछे करके यहाँ पर भजन लाल शर्मा को नए चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री बनाया गया। और यही चीज हमें कैबिनेट में भी देखने को मिलेगी, चाहे यहाँ पर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हो साथ में कैबिनेट के, और चाहे यहाँ पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हो। यहाँ पर तीनों दर्जे के जो यहाँ मंत्री अब होने वाले हैं भजन लाल की कैबिनेट में, वहां पर नए चेहरों को आगे रखा जाएगा। और वसुंधरा गुट के जो यहाँ पर विधायक, उसमें ज्यादातर विधायक मुझे लगता है कि काफी ज्यादा यहाँ पर पहले और पुराने विधायक हैं, जिनको अब यहाँ पर एक तरह से यहाँ बदलाव करके बीजेपी यहाँ नए चेहरों को मुख्यमंत्री के बाद मंत्री पद के लिए आगे लाएगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वोट बैंक की राजनीति बीजेपी कर रही है यहाँ, इसीलिए बड़े चेहरों को दरकिनार कर रहे हैं और उनके साथियों को भी दरकिनार कर रहे हैं। तो क्या ये पासा उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि अभी सीधा जो लक्ष्य है वो 2024 के सिंहासन पर है, तो क्या इसमें कोई रुकावट खुद ये बीजेपी के नेता ही बन सकते हैं? देखिए, अगर साफ और सीधी बात की जाए तो उसका तो जवाब 2024 के चुनावी परिणामों के बाद ही नजर आएगा। लेकिन देखिए,
ये चीज़ मुझे लगता है कि स्वाभाविक भी होती है, क्योंकि आप देखिए वसुंधरा राजे का जिक्र है, उनके यहाँ पर समर्थित विधायकों का जिक्र है। तो देखिए वसुंधरा राजे 2003 में पहली मर्तबा मुख्यमंत्री बनी थी, यानी कि 20 साल पहले वो मुख्यमंत्री बनाई गई थी। अब एक चेहरे को 20, 25, 30 साल तक तो चलाना बेहद मुझे लगता है कि मुश्किल है। इतना आसान नहीं है कि एक ही पद पर आप एक ही चेहरे को 30 साल तक लेकर चलते चले जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है कि आसान नहीं है। और यही एक यहाँ पर वजह भी लगती है। आपने यहाँ पर जिससे सवाल किया कि कहीं ये बीजेपी का जो नए चेहरों को लाने का तरीका है या नए चेहरों को लाने की जो यहाँ पर नीति बीजेपी की है, ये उसी पर भारी ना पड़ जाए, इस पर प्लान उल्टा बीजेपी का उस पर भारी ना पड़ जाए। तो देखिए यहाँ पर इसका सीधा जवाब तो मैं फिर वही दोहराऊंगा कि चुनावी परिणाम ही बताएंगे 2024 के, लेकिन इसकी संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी के बहुत से चेहरे ऐसे हैं, चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, कि बहुत से चेहरों के खिलाफ यहाँ पर विरोध का भी माहौल, यहाँ पर उनके जो संसदीय क्षेत्र है, उनके जो विधानसभा के क्षेत्र है, उनके यहाँ क्षेत्रों में यहाँ पर विरोध का माहौल है, इसलिए नए चेहरों को आगे किया जा रहा है, जिस पर कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिलने की संभावना ज्यादा है। बिल्कुल, यहाँ पर 2024 के परिणामों की बात की जा रही है, लेकिन जो 2024 के परिणाम हैं कहीं ना कहीं 2030 की जो पूरी राजनीति लगभग इस साल हुई है उस पर टिके हुए हैं, और ऐसे में बीजेपी अपने कई बड़े नेताओं को यहाँ पर नाराज कर चुकी है। जैसा हमने देखा था 2020 में कि सिंधिया नाराज हुए तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए, और ऐसे अभी हालात कहीं ना कहीं राजस्थान में बने हुए, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार ना होना कहीं ना कहीं ये शक गहरा करता है कि यहाँ पर वसुंधरा राजे बगावत कर सकती हैं। यहाँ पर नेहा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सबसे पहला सवाल करेंगे कि कितनी संभावना आपको लगती है कि वसुंधरा राजे यहाँ पर कोई बड़ी बगावत कर सकती हैं और 2024 के परिणामों पर इसका गहरा असर होगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ वसुंधरा राजे को लेकर, तो वसुंधरा राजे को लेकर ये चर्चा इसलिए तेज हो रही है क्योंकि राजस्थान का अभी तक भी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है, जिसमें कि मैं बात करूं तो 3 तारीख को तीनों राज्यों के नतीजे आए थे। 3 तारीख के बाद 9 दिन बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि आप पूरा महीना बीतने वाला है, लेकिन अभी तक भी राजस्थान के मंत्रिमंडल को लेकर फाइनल बातें नहीं यहाँ पर कर पा रहे हैं। चर्चा ये भी सामने आई है कि वसुंधरा राजे की वजह से शायद ये मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे के कुछ विधायक हैं जिनको वो कहती हैं कि इनको मंत्रिमंडल में जरूर जगह मिलनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ बार बार ये विचार विमर्श करने में लगी है कि अगर वसुंधरा राजे के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई तो क्या यहाँ पर वसुंधरा राजे कुछ गलत कदम उठा सकती है यहाँ पर, और अगर बाई चांस वसुंधरा राजे ने बगावत के सुर अपना भी लिए तो लोकसभा चुनावों पर बहुत अच्छा खासा असर पड़ता है यहाँ पर नजर आने वाला है। जितनी खुशी से राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया, उतने ही दुख से शायद राजस्थान को छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि इस राजनीति में सारा खेल विधायकों का यहाँ पर होता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो देखिए ये विधायक है यहाँ पर, अगर राजस्थान में वसुंधरा राजे के विधायकों को जगह नहीं दी गई तो हो सकता है वसुंधरा राजे अपना अगला कदम यहाँ बगावत का उठा सकती है। बिल्कुल, यहाँ अगला कदम जो है बगावत का हो सकता है, क्योंकि सारी बात यहाँ पर मंत्रिमंडल के विस्तार पर टिकी हुई है, और जो कहीं ना कहीं 2024 में भी भाजपा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। यहाँ पर दिनेश हमारे साथ हैं, उनसे सवाल करेंगे कि क्या ऐसी मजबूरी है, क्योंकि एक बात सामने निकल के आ रही है कि यहाँ पर वसुंधरा राजे के 6 खास लोग हैं, उनको बीजेपी आगे नहीं लाना चाहती, उनको यहाँ पर बीजेपी मंत्री पद देना नहीं चाहती। तो क्या ऐसी मजबूरी बीजेपी की हो सकती है कि अपनी इतनी खास नेता को वो आगे जगह नहीं दे रहे? बिल्कुल, वसुंधरा राजे सिंधिया के बारे में मैं आपको बता दूं, दौलत यहाँ से है कि 2018 में जब बीजेपी को राजस्थान में हार का सामना करना पड़ा था, तो उस वक्त जब प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और यहाँ पर हाईकमान के सामने तमाम नेता एकजुट हुए, तो उस वक्त भी वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने तल्ख तेवर दिखाए थे, और ये बात काफ़ी उस वक्त बीजेपी हाईकमान को खली थी, लेकिन हाईकमान ने चुप्पी साधे रखा, क्योंकि उनको पता था कि यदि राजस्थान की राजनीति में वापसी करना है तो वसुंधरा राजे को मनाकर यहाँ से रखना बेहद जरूरी रहने वाला है। दूसरी तरफ जिस प्रकार से 3 दिसंबर को ये तमाम नतीजे आए चुनावों के, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को वहां पर बहुमत मिला, और वहां भी वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो पावर पॉलिटिक्स थी, नेताओं की अपने पास बाड़ेबंदी की खबरें हों या फिर एक संख्या बल दिखाने की कोशिश की गई थी, तो ये तमाम चीजें जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को नागवार गुजरती नजर आई, और यही कारण रहा कि उनको मुख्यमंत्री के पद से मोहताज रखा गया। लेकिन अब फिलहाल जो है वसुंधरा राजे वो बैकफुट पर नजर आ रही हैं, क्योंकि आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको, माफ कीजिए 24 के लोकसभा चुनाव में उनके बेटे जो दुष्यंत राजे हैं, उनके कहीं ना कहीं राजनीतिक भविष्य की चिंता उनको सता रही है, और कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि आगामी 6 महीने तक यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया शांत बैठने वाली हैं।
दिनेश, हमने राजस्थान में देखा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर वसुंधरा राजे करती हैं, तो क्या उसी का ये परिणाम है कि उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर टिकट बोला गया कि जबरदस्ती उन्होंने टिकट अपने और अपने समर्थक विधायकों के लिए ली, तो क्या यही प्रेशर पॉलिटिक्स अब उनको परेशान कर रही है कि उनको मौका बीजेपी नहीं दे रही कि अगर बड़े लेवल पर मौका दिया गया तो वहाँ भी प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगी और वहाँ पार्टी की बात बिगड़ जाएगी? बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी का एक जो एक ट्रेंड रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से हाईकमान के जो फैसले होते हैं वो सर्वे के लिए सर्वमान्य होते हैं, क्योंकि कांग्रेस की थोड़ी सी आइडियोलॉजी भिन्न है। कांग्रेस दिग्गज नेताओं को ज़्यादा तवज्जो देती है, चाहे अशोक गहलोत देखें, कमलनाथ देखें या फिर भूपेश बघेल देखें, इससे पहले पंजाब में भी हमने देखा। तो तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर कांग्रेस पार्टी दिग्गज नेताओं को जो है तवज्जो देती है, लेकिन बीजेपी हाईकमान का जो फैसला होता है वो कहीं ना कहीं सर्वमान्य होता है। और यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया को ये तरीका पसंद नहीं आ रहा है हाईकमान का, जिस तरीके से उन्होंने एक आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले भजनलाल शर्मा को पहली बार विधायक बनते ही और मुख्यमंत्री बना दिया है। कहीं ना कहीं ये बात अंदर खाने उनको जरूर खल रही है और ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया आगामी कुछ वक्त में कुछ बड़ा कदम उठा सकती हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बात लगातार जो है बड़ा कदम उठाने की जा रही है कि वसुंधरा राजे बड़ा कदम उठा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर संभावना जो बताई जा रही है कि यहाँ पर शनिवार या फिर जनवरी के पहले हफ्ते तक यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन उसमें देखना होगा कि कितनी जगह वसुंधरा राजे या फिर उनके विधायकों को मिलेगी, या फिर जनवरी की शुरुआत जब यहाँ पर हम देखेंगे कि 2024 का आगाज होने वाला है, खासकर चुनावों की दृष्टि से देखें तो क्या उस समय बीजेपी में बड़ी बगावत होगी और पार्टी टूटती हुई नजर आएगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।